तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 से, जहां वियतनाम वॉर के खौफनाक माहौल में दो अमेरिकन सोल्जर्स एक भयानक तूफान के बीच जंगल में फंस गए थे। उनका लीडर रेडियो पर मदद की गुहार लगाते हुए बताता है कि उनकी पूरी टीम का साथ छूट चुका है, पर तभी सन्नाटे को चीरते हुए दूसरे सोल्जर की चीख गूंजती है और वो घने पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाता है। तब लीडर ने घबराहट में ताबड़तोड़ फायरिंग तो की, मगर उसका निशाना खाली निकल गया। इसलिए डर के मारे वो जंगल की गहराइयों में भागने लगा, पर तभी उसे झाड़ियों में किसी बड़ी चीज की हलचल महसूस हुई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक विशाल डायनासोर उस पर झपट्टा मारकर उसकी जान ले लेता है। अब इसके अगली सुबह एक अमेरिकन कैंप में एक वियतनामी महिला गिड़गिड़ा रही थी। उसका दावा था कि एक पैरों पर चलने वाला राक्षस उसके पति को उठाकर ले गया है, लेकिन वहां तैनात सोल्जर्स ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। तब इसी बीच एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें मौजूद मिस्टीरियस कंटेनर से खतरनाक लेवल का रेडिएशन निकल रहा था। तब आसपास हो रहे बम धमाकों के बीच एक सोल्जर कर्नल जेरिको को कॉल करके उस ट्रक और पिछली रात गायब हुई टीम की खबर देता है। और हालातों की गंभीरता को समझते हुए जेरिको ने फैसला किया कि अब वॉल्टर स्कॉट को रेस्क्यू मिशन के लिए मैदान में उतारना होगा। दूसरी ओर वॉल्टर स्कॉट दुश्मनों के कैंप में बड़े ही शांत तरीके से दाखिल हो रही थी। वो लोग दबे पांव आगे बढ़ते हैं और पीछे से दो गार्ड्स को मौत की नींद सुला देते हैं, जबकि स्नाइपर्स ने बड़ी ही सफाई से वॉच टावर पर बैठे गार्ड्स का काम तमाम कर दिया था। यानी कि अब उनका रास्ता बिल्कुल साफ था। स्कॉट ने कैंप पर अचानक हमला बोल दिया और सामने आने वाले हर दुश्मन को मौत के घाट उतारते हुए आगे बढ़ने लगे। और स्नाइपर्स के तगड़े कवर की वजह से पूरे एरिया को साफ करने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब इसके बाद जब वो कैदियों की तलाश करते हैं तो वहाँ 3 अमेरिकन सोल्जर्स की लाशें और एक पिंजरे में 2 जिंदा सिपाही मिलते हैं। पर तभी एक दुश्मन सोल्जर छिपता हुआ बाहर निकला और हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सार्जेंट ने तेजी दिखाते हुए अपनी कुल्हाड़ी से उसे खत्म कर दिया। तब जल्दी ही हेलीकॉप्टर उन्हें लेने पहुंच गए, जहां वॉल्टर स्कॉट को उनके अगले मिशन का ऑर्डर मिला। कुछ ही देर में उन्हें एक ऐसे कैंप पर ड्रॉप किया गया जहां अमेरिकन ने एक विशाल टाइगर को पिंजरे में बंद कर रखा था। वहां जेरिको उन्हें लापता टीम और उस वैली में फैली हुई अजीबोगरीब अफवाहों की पूरी हकीकत बताता है। जेरिको चाहता था कि वॉल्टर स्कॉट उस इलाके की जांच पड़ताल करे और लापता सिपाहियों को ढूंढ निकाले, ताकि बाद में हेलीकॉप्टर्स भेजकर उन्हें वहां से निकाला जा सके। मगर जब टीम ने मिशन की गहरी जानकारी मांगी तो उन्हें बस इतना कहकर चुप करा दिया गया कि ये टॉप सीक्रेट मिशन है। इसी बीच जेरिको ने बेकर को अकेले बुलाकर समझाया कि वो अपने लड़कों को काबू में रखे। उसने बेकर को लालच दिया कि अगर ये मिशन कामयाब रहा तो वो उसके प्रोफाइल से सारे पुराने इल्जाम मिटा देगा। उधर कैंप के मेन टेंट में कीज अपने साथी स्टोविल की बीमारी को लेकर फिक्र जता रहा था। कीज ने उसे समझाया कि इस मिशन के दौरान उसका ज्यादा शोर मचाना उन सबकी मौत का कारण बन सकता है, इसलिए स्टोविल ने वादा किया कि वो जल्दी ही इसका इलाज करवाएगा। तो अब इस सब के बाद शाम होते ही वॉल्टर स्कॉट हेलीकॉप्टर से अपने अगले मिशन की ओर निकल जाती है, पर उनके इस सफर के दौरान अचानक उनके हेलीकॉप्टर से बीपिंग की आवाजें आने लगी। पायलट ने बताया कि उनके हथियार फैल चुके हैं, मगर शुक्र है कि चॉपर अभी भी सही से उड़ रहा है। अब इसके बाद जंगल में ड्रॉप होते ही टीम की नजर जमीन पर बने एक रास्ते पर पड़ी। वो रास्ता देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो किसी हाथी के रास्ते से भी कहीं ज्यादा बड़ा और अजीब था। तब तलाश के दौरान उन्हें वहाँ परिंदों के पैरों के ऐसे निशान मिले जो किसी मामूली जानवर के हो ही नहीं सकते थे। इसके पास ही उन्हें विशालकाय पैरों के निशान भी मिले जो उन बड़े निशानों से मेल खा रहे थे। तब आगे बढ़ने पर उन्हें एक बैकपैक मिला जिसमें रिसर्च स्टेशन 4 का मैप और एक नोटबुक थी, और उस नोटबुक पर लिखा था कि हमारा शिकार किया जा रहा है। वहाँ पर ढेर सारी गोलियों और 2 अलग तरह के पैरों के निशान थे जिनका पीछा करने का टीम ने फैसला किया। पर जैसे ही स्कॉट जंगल की गहराइयों में दाखिल हुई तो उन्हें झाड़ियों में किसी चीज के रेंगने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी अचानक किसी चीज ने बेकर का पैर पकड़ा और उसे जमीन पर घसीटने लगी, पर बेकर ने बिना डरे ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी और तब तक गोलियां चलाई जब तक उस अनजान शिकारी ने उसे छोड़ नहीं दिया। जिसके बाद टीम ने तुरंत बेकर के जख्मों पर पट्टी बांधी और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान डॉग्स ऑफ वॉर नाम की रशियन सोल्जर्स की एक टीम भी अमेरिकन को ढूंढते हुए उसी जंगल में भटक रही थी, और उन्होंने कोनन को जबरदस्ती अपना गाइड बना रखा था। तब उन्हें जमीन पर गिरे हुए गोलियों के खोखे मिले जो कि अभी भी गर्म थे, जिसका मतलब साफ था कि शिकार उनके आसपास ही है। पर तभी उनके साथ भी वही हुआ। सबसे पीछे चल रहा सोल्जर झाड़ियों में छुपे उस डायनासोर को नहीं देख पाया, और उस डायनासोर ने अपने बड़े बड़े जबड़ों से उसे दबोचा और फाड़ कर रख दिया। जब रशियन सोल्जर्स वहां पहुंचे तो लाश की हालत को देखकर उन्हें लगा कि ये सब अमेरिकन्स ने ही किया है।
वहीं जंगल में वापस लौटते वक्त वॉल्चर स्क्वाड इस बात पर चर्चा कर रहा था कि क्या सच में यहाँ पर कोई राक्षस मौजूद है, पर तभी उन्हें जमीन पर एक विशालकाय पंजा मिला जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। जिसे देखकर उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वापस लौट चलें और कर्नल से झूठ बोल दें कि उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी बेकर की नजर एक सोल्जर की यूनिफॉर्म के टुकड़े पर पड़ी और उसने साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद वो एक गुफा में दाखिल होते हैं जहां का नजारा देखकर उनका दिल बैठ गया, क्योंकि वहां गायब हुई टीम की लाशें पड़ी थी जिन्हें किसी बड़े हमलावर ने बुरी तरह से चीर फाड़ दिया था। स्क्वाड जैसे ही आगे बढ़ी तो अंधेरे से उन्हें कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जिसके बाद डायनासोर्स का एक पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा। तब सोल्जर्स जान बचाने के लिए कवर ढूंढने लगे और जितनी तेजी से हो सके गोलियां चलाने लगे। गुफा में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई, मगर जवान बिना रुके एक के बाद एक डायनासोर को ढेर करते जा रहे थे। तब इसी हल्ले गुल्ले के बीच बेकर और बर्न गलती से एक पतली गली में निकल गए और बाकी टीम से अलग हो गए। वो उस रास्ते पर तब तक चलते रहे जब तक वो उस गुफा से बाहर नहीं निकल गए, मगर बाहर आते ही उन्हें कुछ भयानक आवाजें सुनाई दी, जिससे ये साफ हो गया था कि खतरनाक दरिंदे उनके आसपास ही हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बेलों पर चढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक डायनासोर ने बेकर को पकड़ने की कोशिश की, मगर बेकर ने तुरंत उसे गोली मार दी। पर फायरिंग की आवाज सुनकर और भी डायनासोर वहां पहुंच गए, लेकिन वो ज्यादा ऊंची छलांग नहीं मार सकते थे, इसलिए बेकर और बर्न सलामती से गुफा की छत पर पहुंच गए। इसी बीच बाकी वॉल्टर स्क्वाड भी किसी तरह से गुफा से बाहर निकलने में कामयाब रही। तब झाड़ियों में हो रही हलचल को सुनकर उन्हें लगा कि शायद वही डायनासोर फिर से उन पर हमला करेंगे और वो निशाना साध कर खड़े हो गए। पर उनकी सांसें उस वक्त अटक गई जब उन्होंने एक विशालकाय शैतानी जीव को अपने सामने से गुजरता देखा। दूसरी ओर बेकर और बर्न रास्ता ढूंढते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक बहुत बड़ा डायनासोर जमीन पर सो रहा था और उसके चारों ओर उन लोगों के कंकाल बिखरे हुए थे जिन्हें वो खा चुका था। तभी उस सोते हुए डायनासोर के पीछे से 3 छोटे बच्चे निकल कर आए और उन इंसानों को देखकर शोर मचाने लगे, जिनसे उनकी मां जाग गई। तब बेकर और बर्न अपनी जान बचाकर भागने लगे और बीच बीच में उनके चेहरे पर गोलियां चलाते रहे ताकि वो सुस्त पड़ जाएं। इसी बात का फायदा उठाकर वो झाड़ियों में छुप गए, मगर उस दरिंदे ने उन्हें फिर भी ढूंढ निकाला। अब अगले दिन की सुबह बाकी वॉल्टर स्क्वाड नदी पार करके थोड़ा सा आराम करती है। वो बेकर और बर्न को लेकर परेशान थे, मगर गुफा में वापस जाना मौत को दावत देने जैसा था। मगर तभी अचानक उन्हें फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी और मजबूरन उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। उधर बेकर और बर्न उस विशाल डायनासोर से जान बचाकर भागते हुए एक घाटी से नीचे लटक गए। तब काफी देर तक भागदौड़ करने के बाद वो एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छुपने में कामयाब रहे और बेकर ने उस दरिंदे का ध्यान भटकाने के लिए उस पर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके बाद भागते भागते बेकर और बर्न एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच गए, जहां बचने का कोई रास्ता ना देखकर उन्होंने सीधा पानी में छलांग लगा दी और वो डायनासोर भी उनके पीछे नीचे जा गिरा। तब नदी में बेकर ने बेहोश बर्न को किसी तरह से सहारा दिया और उसे किनारे तक खींच लाया, जबकि वो डायनासोर पानी में तैरता हुआ कहीं दूर निकल गया था। उसी वक्त वहां पर सोफी नाम की एक औरत आई और उसने बर्न को होश में लाने में बेकर की मदद की, जिसके बाद सोफी ने उन्हें बताया कि उनके बाकी साथी शायद अब जिंदा नहीं बचे होंगे और फिर वो उन्हें अपनी लैब पर ले जाने के लिए न्योता देती है। अब जब ये दोनों ग्रुप जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें हर रंग और साइज के डायनासोर नजर आते हैं और उनसे बचने के लिए वो लोग दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। हालांकि कीज का ग्रुप इतना नसीब वाला था कि वो कुछ बड़े और शान डायनासोर के साथ साथ चलने लगते हैं। सोफी बेकर और बर्न को रिसर्च स्टेशन 4 ले जाती है, जहां वो पिछले 1 साल से रह रही थी। उसने बताया कि उसके साथ पहले वहां और भी साइंटिस्ट थे, मगर अब सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद जैसे ही वो लोग एक कमरे में दाखिल होते हैं तो सोफी दरवाजे को मजबूती से बंद करने के बाद बताती है कि ये बिल्डिंग स्टील और कंक्रीट से बनी है, इसलिए यहाँ डरने की कोई बात नहीं। जिसके बाद सोफी ने अपने हाथ में एक इंजेक्शन लगाया, जिसे देखकर दोनों सोल्जर्स भड़क गए और सवाल करने लगे। जब बर्न रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था तब सोफी ने बताया कि रशिया के जनरल बॉर्डन ने उन सब लोगों को मार दिया जो इस जगह के बारे में जानते थे। तब से वो यहाँ पर अकेली जी रही है और बॉर्डन यहाँ एक कोलाइडर बना रहा है। तब बर्न का कांटेक्ट जैसे ही कैंप से हुआ तो बेकर ने तुरंत जेरिको को सारी हकीकत बता दी। उसने डायनासोर्स का भी जिक्र किया और अपनी बची हुई टीम के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मांगा और इसके साथ ही बेकर ने उसे धमकी भी दी कि अगर जेरिको ने मदद नहीं की तो वो ये सारा सच दुनिया के सामने ला देगा। तब शुरू में तो जेरिको को डायनासोर्स वाली बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने बॉर्डन
वॉल्टन नाम की जांच करने का ऑर्डर दे दिया। पर जैसे ही उसे वो विशालकाय दांत याद आया जो उसके सिपाही जंगल से लाए थे तो उसका शक यकीन में बदलने लगा। उधर सोफी और दोनों सिपाही बिल्डिंग से बाहर निकल गए ताकि वो बाकी टीम को ढूंढ सके। इसी बीच वॉल्टर स्क्वाड के बाकी सदस्य एक खुले मैदान को पार कर रहे थे, पर तभी अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो गई और कीज के पैर में गोली लगने से वो जमीन पर गिर गया और ये फायरिंग उन पर रशियंस ने करवाई थी। दरअसल रशियंस उन्हें ढूंढने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी और सोफी और उसके साथी भी गोलियां चलने की आवाज सुनकर उस तरफ भाग गए। दोनों टीम्स एक दूसरे पर निशाना साधकर छुपी रही, मगर किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा था। मगर तभी उन सब की लड़ाई के बीच अचानक आसमान में कुछ विशालकाय उड़ने वाले डायनासोर दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उनके पूरी तरह से होश उड़ गए। अब सोल्जर्स ने एक दूसरे पर गोलियां चलाना बंद किया और उन उड़ने वाले डायनासोर्स पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। तब इसी अफरा तफरी में एक विशाल राक्षस एक रशियन सोल्जर के बिल्कुल सामने आ गिरा और उसने अपनी नोकीली चोंच से उसके शरीर को फाड़ कर रख दिया, जिसके बाद बाकी सारे डायनासोर्स भी वहीं पर टूट पड़े और उसे खाने लगे। और इसी बात का फायदा उठाकर बाकी सिपाही वहां से भागने में कामयाब हो गए। वॉल्टर्स ने घायल कीज को उठाया और जंगल की ओर भागे, जबकि रशियन सोल्जर्स उन दरिंदों पर फायरिंग करके उन्हें पीछे धकेलते रहे और आखिरकार कोनान से जा मिले। जब वो काफी दूर निकल गए तो वॉल्टर्स ने रुककर कीज के जख्मों पर पट्टी की और ठीक उसी वक्त बेकर के ग्रुप ने भी उन्हें ढूंढ निकाला। हालांकि बाकी वॉल्चर्स सोफी को शक की नजर से देख रहे थे, क्योंकि वो भी एक रशियन थी। पर तभी झाड़ियों से छोटे छोटे डायनासोर्स उछलकर बाहर आए और उनके चारों ओर घेरा बनाकर घूमने लगे। वो इतने चालाक थे कि पेड़ों पर चढ़कर उनके और करीब आ गए थे। तब सिपाहियों ने तुरंत फायरिंग करना शुरू कर दिया और एक एक करके उन्हें ढेर करने लगे, मगर उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। और इसी हल्ले गुल्ले का फायदा उठाकर एक डायनासोर ने पीछे से हमला किया और कीज को घसीट कर ले गया। तब थोड़ी दूर जाने के बाद उसने कीज को एक पेड़ के पास पटक दिया, जहाँ बहुत सारे डायनासोर्स ने उसे घेर लिया था। कीज ने एक पेड़ की टहनी उठाई और उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की, मगर एक दरिंदे ने ऊपर से उस पर छलांग लगा दी। तब कीज ने किसी तरह उसे पीछे धकेला और लड़ने के लिए खड़ा हो गया, मगर अचानक वो सारे छोटे डायनासोर डर के मारे वहां से भाग गए, जिसे देखकर कीज को लगा कि शायद खतरा टल गया है। लेकिन तभी एक बहुत बड़े शिकारी ने उसे टक्कर मारी और नीचे गिरा दिया। वो विशाल जानवर कीज को अपने पैरों से कुचलने और झंझोड़ने लगा, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तभी कीज को अपने दोस्तों के आने की आहट सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और अपना चाकू निकालकर सीधा उस डायनासोर की गर्दन में घोंप दिया। जानवर की दर्दनाक चीख सुनकर वॉल्टर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे वो शैतानी जीव डर के मारे भाग गया और पूरी टीम कीज को संभालने के लिए दौड़ी। सोफी का मानना था कि कीज को वहीं छोड़ देना चाहिए, मगर बेकर ने इसके लिए साफ मना कर दिया। खैर, अब शाम होते ही पूरा ग्रुप सोफी की बिल्डिंग में पहुंच गया, जहां कीज को एक टेबल पर लेटाया गया ताकि उसे दर्द के इंजेक्शन दिए जा सकें। मगर इसी दौरान बेकर ने देखा कि सोफी चुपके से कमरे से बाहर निकल रही है। ये देखकर जब उसने सोफी का पीछा किया तो उसे पता चला कि सोफी ने खुद को एक इंजेक्शन लगाया है, यानी कि वो एक एडिक्टेड है। सोफी ने बताया कि ये डायनासोर एक हादसा था जिसे रोका जा सकता था। उसका पति एक न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट था और वो खुद एक पुरानी चीजों और डायनासोर के बारे में जानकारी रखने वाली है। सोफी ने खुलासा किया कि रशियन आर्मी ने उन्हें जंगल के बीच एक खतरनाक मिशन पर भेजा था। वो एक कोलाइडर पर काम कर रहे थे ताकि एक बॉम्ब होल बनाया जा सके, जिसकी मदद से वो सीधा अमेरिका पर हमला कर सके। लेकिन जनरल बॉर्डन ने काम में लापरवाही बरती और पैसे बचाने के चक्कर में एक शॉर्टकट लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कोलाइडर खराब हो गया और पास्ट का एक दरवाजा खुल गया, जहां से ये सारे डायनासोर आज के दौर में आ गए। जिसके बाद उन्होंने पूरी रिसर्च टीम को खत्म कर दिया। बस सोफी जिंदा बच गई क्योंकि वो उस वक्त बिल्डिंग में नहीं थी। मगर अब बॉर्डन ने उस लैब को छोड़ दिया है और पहाड़ों में एक दूसरा कोलाइडर बना रहा है। अब उसी रात सोल्जर्स ने बिल्डिंग के आसपास एक डायनासोर को दौड़ते हुए देखा। तब शुरू में तो उन्होंने गोली नहीं चलाई ताकि दुश्मन को उनकी लोकेशन ना पता चले, मगर जब उस दरिंदे ने खिड़की ढूंढ ली तो उन्हें मजबूरन उसके सर पर निशाना लगाना पड़ा और इस शोर शराबे ने और भी बहुत सारे डायनासोर्स को बुला लिया था। तब वॉल्चर्स ने तुरंत खिड़कियों पर मोर्चा संभाला और कई मिनटों तक ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे, जब तक वो दरिंदे वहाँ से हट नहीं गए। लेकिन ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जब दरवाजे पर जोर जोर से ठोकर पड़ने लगी तो उन्होंने दरवाजे पर भी गोलियां चलाई, मगर तभी वो डायनासोर दोबारा खिड़की पर आ गया, जिससे उन सबका ध्यान खिड़की की ओर था। और इसी बात का फायदा उठाकर एक दूसरा डायनासोर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने लगा, मगर सबने मिलकर जोर लगाया और किसी तरह से उस दरिंदे को पीछे धकेलकर दरवाजा लॉक कर लिया। पर तभी एक डायनासोर कांच की छत पर चढ़ गया और अपने सर से उसे तोड़ने लगा, यानी कि ये लोग अब चारों ओर से घिर चुके थे। तब सोफी ने उन्हें पीछे के रास्ते से घाट तक निकलने का रास्ता बताया, मगर कीज जानता था कि वो इस हाल में बच नहीं
नहीं पाएगा, इसलिए उसने सबसे गुजारिश की कि वो उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाएं। तब स्टोवेल ने अपने दोस्त के साथ एक आखिरी सिगरेट शेयर की और भारी मन से बाकी लोगों के साथ वहां से निकल गया। जिसके बाद जैसे ही डायनासोर्स बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए तो कीज ने अपनी मुट्ठी में दबाए हुए 2 ग्रेनेड्स की पिन खोल दी और वो पूरी बिल्डिंग धमाके से उड़ गई। अब अगली सुबह घाट से बोट में निकलते हुए सबने उस धमाके को देखा और अपने दोस्त को याद करके दुखी होने लगे। तब बेकर ने टीम को दूसरे कोलाइडर के बारे में बताया और उन सब ने मिलकर उसे तबाह करने का फैसला किया, जिसके लिए सोफी उन्हें कुछ चेतावनी देना चाहती थी, मगर नशा न मिलने की वजह से वो बेहोश हो गई। तब थोड़ी देर बाद जब सोफी को होश आया तो उसने समझाया कि वो कोलाइडर को बॉम्ब से नहीं उड़ा सकते क्योंकि इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। उन्हें बस वहां जाकर एक मेन स्विच को खींचना होगा। अब इसी दौरान जब बाकी सोल्जर्स आसपास के डायनासोर्स को हैरत से देख रहे थे तो मौका मिलते ही सोफी ने एक और इंजेक्शन को चुराने की कोशिश की। तब सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसी खींचातानी में सिरिंज नीचे गिर जाती है, मगर इससे पहले कि कोई उसे उठा पाता पानी से एक डायनासोर उछलकर बाहर आया और उस सिरिंज को दबोचकर गायब हो गया। तब बेकर ने सोफी को सख्ती से डांटा और उसकी हालत देखकर उसे कुछ सिगरेट दे दी ताकि वो खुद को संभाल सके, मगर इसी बीच स्टोवेल ने देखा कि वो पानी वाला जीव किनारे पर जाकर छोटे डायनासोर्स को अपना निशाना बना रहा है, पर बाकी टीम ने उसे गोली चलाने से रोक दिया। स्टोवेल की मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगा, लेकिन बेकर ने उसे सही वक्त पर रोक लिया और उसे याद दिलाया कि टीम को उसकी बहुत जरूरत है। खैर, अब कई घंटों तक कश्ती चलाने के बाद पूरा ग्रुप एक धुंध वाले इलाके में पहुंचता है, जहां जमीन पर कदम रखते ही उन्हें ढेरों इंसानी लाशें मिलती हैं। वो बड़े ध्यान से जंगल में आगे बढ़ते हैं, मगर घनी धुंध की वजह से उन्हें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, और इसी बात का फायदा उठाकर छोटे डायनासोर्स के एक झुंड ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सोल्जर्स कभी बंदूक, कभी चाकू तो कभी अपने घूंसों से उन दरिंदों का मुकाबला करने लगे। तब अपने दोस्तों को जख्मी होता देख स्टोवेल अपना दिमाग खो बैठा और चीखते हुए हर तरफ गोलियां चलाने लगा, और वो उन दरिंदों को अपने पीछे भगाकर नदी के किनारे ले गया, जहां वो तब तक फायरिंग करता रहा जब तक उसके पास आखिरी गोली नहीं बची। जिसके बाद उसको अपने दिमाग में कीज की आवाज सुनाई देने लगी और वो जोर जोर से हंसने लगा, और हंसते हुए उसने वो आखिरी गोली खुद को मार दी और डायनासोर्स उसकी लाश पर टूट पड़े। उसी रात बची हुई टीम आखिरकार रशियन बेस पर पहुंच गई और बेकर ने जेरिको को वहां की लोकेशन दी, पर जेरिको ने उन्हें साफ मना कर दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए वो वहां पर हमला ना करें। मगर बेकर ने चालाकी दिखाई और सिग्नल खराब का बहाना बनाकर ऐसे दिखावा किया जैसे उसे परमिशन मिल गई हो। उसने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मांगे और फोन काट दिया, जिसके बाद वॉल्टर्स ने तुरंत अपना प्लान बनाया और एक्शन में आ गए। वो दीवारों के सहारे चुपके से अंदर दाखिल हुए और पहरा दे रहे गार्ड्स को खामोशी से मौत के घाट उतारने लगे। वहीं जब बाकी टीम रास्ता साफ कर रही थी तो सोफी और बेकर दबे पांव मेन एरिया की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें पता चला कि डॉग्स ऑफ वॉर के बचे हुए सदस्य वापस आ गए हैं, और कोनान जनरल बॉर्डन से नफरत करती है क्योंकि उसने उसके देश को डायनासोर्स के हवाले कर दिया था। यानी कि रशियन टीम भी बॉर्डन के खिलाफ थी और लगभग फायरिंग करने ही वाली थी, पर उससे पहले ही बाकी सोल्जर्स उन्हें वहां से ले गए। तब वॉल्चर्स जब पूरे कैंप में बॉम्ब लगा रहे थे तब सोफी और बेकर ने 2 गार्ड्स को बेहोश किया और डॉग्स को रिहा कर दिया, और रशियंस भी उनका प्लान सुनकर उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। इसी बीच कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक छोटे डायनासोर को अपनी ओर आते हुए देखा और उसे गोली मार दी, जिस पर बॉर्डन ने उन्हें बहुत डांटा और जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि क्यों। तब अपने बच्चे की लाश देखकर उसके माँ बाप ने गुस्से में ऐसी दहाड़ मारी कि पूरी धरती कांप उठी, जिसके बाद गुस्से से पागल दरिंदे बेस की ओर दौड़े और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने लगे। जो सोल्जर्स उन्हें गोली नहीं मार पाए उन दरिंदों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वो विशाल जानवर अपनी भारी भरकम पूंछ से सब कुछ तोड़ रहे थे और अपने भारी पंजों से गाड़ियों को कुचलते जा रहे थे, जिसे देखकर जल्दी ही सोल्जर्स ने हिम्मत हार दी और अपनी जान बचाकर भागने लगे। पर डायनासोर उन्हें अपने बड़े जबड़ों में दबोचकर एक दूसरे की ओर ऐसे फेंक रहे थे जैसे अपने खाने के साथ खेल रहे हों। तब बॉर्डन अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में छुपा और बेकर का ग्रुप उसके पीछे आ गया, मगर रास्ते में बार बार वो दरिंदे उनका रास्ता रोक लेते। तब उन्होंने कवर लिया और सही मौके का इंतजार करने लगे। इसी अफरा तफरी में कोनान की नजर मिलर पर पड़ी और उसने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिसने उसके परिवार को मारा था। ये याद आते ही वो मिलर पर टूट पड़ी और उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। मगर जब एक डायनासोर उनके बिल्कुल करीब आ गया तो मजबूरन उन दोनों को एक गाड़ी के नीचे छुपना पड़ा। तब जब वो डायनासोर बाहर टैंक्स को तबाह कर रहा था, मिलर और कोनान ट्रक के नीचे ही एक दूसरे से लड़ते रहे। मिलर ने किसी तरह कोनान को धक्का दिया और वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर कोनान ने दोबारा उस पर झपट्टा मारा और उसे
चाकू मार दिया। तब मिलर अपने किए पर पछताते हुए माफी मांगने लगा और आखिरकार उसने बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक भयानक धमाका हुआ जिसमें मिलर और कोनान दोनों ही मारे गए और उस आग को देखकर डायनासोर डर के मारे पीछे हट गए। वहीं बिल्डिंग के अंदर बेकर का ग्रुप लैब तक पहुंच गया और उन्होंने एक साइंटिस्ट को मार गिराया जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। ये देखकर बाकी साइंटिस्ट पीछे हट गए और सोफी ने तेजी से कोलाइडर को बंद करने का काम शुरू कर दिया। तब जल्दी ही बाकी वॉल्चर्स भी उनके साथ जा मिले, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि बॉर्डन ने वहां आकर उन पर बंदूक तान दी थी। पर इससे पहले कि वो गोली चलाता, बेकर ने उसे गोली मारकर गिरा दिया, जिसके बाद सोफी ने उस पर थूका जरूर मगर उसे जान से मारने से इनकार कर दिया क्योंकि वो शैतान जैसा नहीं बनना चाहती थी। अब इसके बाद सोफी ने एक मेन केबल काट दी और पूरी बिल्डिंग की बिजली गुल हो गई। पर जब इमरजेंसी जनरेटर से दोबारा लाइट आई तो उन्होंने देखा कि बॉर्डन वहां से गायब हो चुका था। इसी बीच बहुत सारे डायनासोर्स बेस पर लाशें खाने के लिए आ गए और उन्होंने बाहर निकलने वाली टनल का रास्ता भी रोक दिया। तब वॉल्चर्स ने उन्हें रोकने के लिए 2 स्मोक ग्रेनेड फेंके और फायरिंग शुरू कर दी, पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जल्दी वो दरिंदे लैब के अंदर घुस गए और हर चीज को तबाह करने लगे। उन्होंने डॉग्स के एक सदस्य को नीचे गिराया और चंद सेकंड्स में ही उसका काम तमाम कर दिया। बॉर्डन ने भी कंट्रोल पैनल यूज करने की कोशिश की मगर उस दरिंदे ने उसे भी अपना निवाला बना लिया। तब मौका देखते ही बाकी लोगों ने वहां पर बॉम्ब लगाए और भागने लगे। डायनासोर्स उनका पीछा न करें इसलिए एक वॉल्टर ने पीछे रुककर फायरिंग जारी रखने का फैसला किया और आखिरकार वो उस धमाके के साथ ही कुर्बान हो गया। सोफी बचे हुए लोगों को पीछे के दरवाजे की ओर ले गई और वो जितनी तेजी से हो सके वहां से भागने लगे क्योंकि कुछ डायनासोर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी उन जानवरों ने एक वॉल्टर को दबोच लिया। उसके साथ ही उसे बचाना तो चाहते थे मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन दरिंदों ने उसे चीर फाड़ दिया था और बाकी लोगों के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तब थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक सीढ़ी मिली और बेकर ने बाकी सबको बाहर भेजा और खुद कवर देने के लिए पीछे रुक गया। वो आगे की तरफ भागा ताकि डायनासोर्स का ध्यान भटका सके। भागते हुए वो पीछे की ओर ग्रेनेड फेंकता रहा मगर ये उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं था और आखिरकार उन दरिंदों ने बेकर पर छलांग लगा दी और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। बेकर को मारने के बाद जब डायनासोर्स बाकी ग्रुप की ओर बढ़े तो वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जहां कर्नल जेरिको अपनी पूरी टीम और हेलीकॉप्टर के साथ पहले से ही मौजूद था। तब जैसे ही उन्होंने उन जानवरों को आते हुए देखा तो सबने एक साथ फायरिंग करना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर्स ने भी आसमान से उन्हें कवर दिया और हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स को चुन चुन कर गिराना शुरू कर दिया। भले ही इस भयानक लड़ाई में कई सोल्जर्स मारे गए मगर टीम ने इतना वक्त जरूर निकाल लिया था कि वो जिंदा बच सके। तब जैसे ही वॉल्टर्स के लगाए बॉम्ब ने बेस को उड़ाया, हर कोई दौड़कर हेलीकॉप्टर्स में सवार हो गया और वहाँ से निकल भागा। तब हवा में उड़ते वक्त जेरिको ने टीम को खरी खोटी सुनाई कि उन्होंने मशीनों को चुराकर यूएसए ले जाने की बजाय उन्हें तबाह क्यों कर दिया, जिस पर सोफी ने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। कोलाइडर के तबाह होने से डायनासोर जंगल के बाहर भी फैल चुके हैं, जिसका असर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। लेकिन क्या इंसान अपनी इन गलतियों से कभी कुछ सीखता है? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पहले ये डायनासोर पास्ट से आए थे, वहीं अब इंसानों ने कुदरत के साथ एक और घिनौना खिलवाड़ किया और खुद ही लैबोरेटरी में मौत को पैदा करना शुरू कर दिया। एक ऐसा सुनसान टापू जहाँ साइंटिस्ट ने डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके एक ऐसा म्यूटेड टीरेक्स बना दिया जो किसी भी आम डायनासोर से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और जब वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया तो वो म्यूटेड राक्षस उनकी आखिरी उम्मीद को भी कच्चा चबा गया। तो क्या मार्टिन और जोरा इस म्यूटेड शैतान के चंगुल से बच पाएंगे या फिर ये मिशन उनकी मौत की वजह बन जाएगा? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर अभी क्लिक करें और देखें ये रोमांचक कहानी, क्योंकि अगर ये नहीं देखा तो समझो कुछ भी नहीं देखा।